हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद सारा। और आज का आपका टॉपिक आपको टाइटल से ही समझ आ गया होगा कि क्या है। तो आज का टॉपिक है सेल वॉल। जी जनाब, छोटा सा टॉपिक है। आपको आपकी स्क्रीन पे आपके बुक का पेज भी नज़र आ रहा होगा। मैं अक्सर बुक से क्यों समझाती हूँ, क्योंकि वो आपके मेंटल लेवल के मुताबिक होता है, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है और फिर क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में उसको पास ऑन करने में आसानी होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको सेल वॉल के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम इधर से रीड आउट करेंगे। सेल वॉल क्या होता है? बाज़ ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट सेल्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है और साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है। और सम प्रोटिस्ट्स, इनमें क्या होता है? इनमें आपके पास आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कौन है? सेल वॉल है। ये देखिए, ये आपके पास सेल होता है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है? सेल वॉल की होती है। और फिर इस सेल वॉल के अंदर कौन होता है? तो सेल वॉल के अंदर आपके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने छोड़ किसको दिया, मतलब किस में नहीं होता? तो हमारे पास नहीं होता एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता। समझ आ गई? इसका काम क्या है? इस सेल वॉल का काम क्या है? तो इस सेल वॉल का काम सेल को स्ट्रेंथ, सेल की जो इनर मटेरियल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, सपोर्ट, शेप, और जो इनर मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इनर मटेरियल क्या है? इनर मटेरियल हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म का, और ये प्रोटोप्लाज्म हमारे पास लिविंग मटेरियल है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर सेल वॉल क्या है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, सेल वॉल आपके पास नॉन लिविंग वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, तो इसलिए इसको आप खुद ही समझ ले। ये आपके पास नॉन लिविंग वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल है, और इसीलिए फिर जितना भी पानी बरसे प्लांट्स के ऊपर वो गलते सड़ते नहीं है, क्योंकि इनके सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। समझ आ गई? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए आपको क्या लिखा है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट्स। जिक्र किसका नहीं हुआ? एनिमल सेल्स का नहीं हुआ। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। ठीक है, तो जब इनर लिविंग मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करता है, और ये खुद क्या है? नॉन लिविंग वाटर इनसॉल्युबल है। थिकनेस ऑफ द सेल वॉल वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। सेल वॉल की जो थिकनेस है वो डिपेंड करता है अपॉन द सेल, कि किस टाइप का सेल है। ठीक है, तो अगर आपके पास थिन है, सेल आपके पास थिन है, तो वो किधर होगा? वो ज़्यादातर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होगा। थिन सेल वॉल वाले, सॉरी मैंने ऊपर कहा थिन सेल नहीं, थिन सेल वॉल उनमें होता है जो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट है के सेल्स हैं, और वो कंसिस्ट होता है सिर्फ प्राइमरी वॉल पे, यानी उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम नीचे के स्टेजेस पे जाते हैं,
जहाँ पर ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप हुई होती है तो वहाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर भी प्राइमरी वॉल के नीचे होती है और वो क्या होती है, सेकेंडरी वॉल होता है। समझ आ गई? अच्छा जी, तो जो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होंगे उनका सेल वॉल थिन होगा क्योंकि उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होगा। लेकिन अगर हम उन पार्ट्स की तरफ जाएं जहां ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप ही हुई होती है, जैसे बार्क ऑफ द ट्री है, तो वहां पर फिर हमारे पास सेकेंडरी वॉल मौजूद होता है प्राइमरी वॉल के नीचे। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये आपके पास प्राइमरी वॉल है। अब ये ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाला इन्होंने सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल दिखाया है। लेकिन अगर आपके पास वो उसमें सेकेंडरी वॉल मौजूद होगा तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस प्राइमरी वॉल के बीच में यहां पर होगा सेकेंडरी वॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है जिसे कहते हैं मिडल लेमेला। इस मिडल लेमेला का काम क्या है? ये दो सेल्स को आपस में बांध के रखता है। मिडल लेमेला का काम क्या है कि आपके पास, ये देखिए, आपके पास ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया, तो इन दोनों सेल्स को आपस में बांध के रखते हैं इसका मिडल लेमेला और इसका मिडल लेमेला। ये आपके लेवल का नहीं है लेकिन खैर है, मैंने बता दिया। अब यहां से देखिए, द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज नोन एज द प्राइमरी वॉल। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सम प्लांट्स ऑल्सो हैव secondary wall on the inner side of the primary wall. अच्छा जी, on the inner side of the primary wall. ठीक है, मैंने आपको बताया कि बाज ऐसे पार्ट्स हैं कि जहां पर सेल काफ़ी मिच्योर हुआ होता है, वो एरिया मिच्योर हुआ होता है और ग्रोथ नहीं होनी होती उस एरिया की, तो वहां पर फिर हमारे पास प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल भी मौजूद होता है। और ये सेकेंडरी वॉल बना होता है सेलुलोज से, लिग्निन एंड अदर केमिकल से। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स इन्होंने आपको बताया प्लांट सेल के बारे में। अब नीचे आते हैं, हमारे पास है द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल किससे बना होता है? वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। स्टूडेंट्स जहां भी याद रखिए वो पेप्टिडो आएगा तो पेप्टाइड यानी एमाइनो एसिड, प्रोटीन की बात हो रही है, और ग्लाइकेन आपके पास हो गया शुगर। तो शुगर और एमाइनो एसिड मिलके म्यूरिन बना लेते हैं, जो कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट जिससे बना होता है। इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये मैंने आपको बता दिया। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन एंड द सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्ट जो है, जिनमें होता है, सब में नहीं होता, जिनमें होता है वो वेराइटी ऑफ केमिकल से बने होते हैं। होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर फिर भी कोई मुश्किल है लेक्चर में, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।